अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जे टुडे वॉइस चैनल और मैं हूं जाबर अली। अल्लाह मालिक से दुआ है कि अल्लाह मालिक आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेक आका और नाफरमान गुलाम। एक शख्स बहुत ही अच्छा था मगर इसका गुलाम इतना ही बुरा था और मज़ीद ये कि बदसूरती में भी इंतहा को पहुँचा हुआ था। आँखों से आशूब चश्म की वजह से गंदा पानी बहता रहता और बगलों से प्याज जैसी बदबू निकलती रहती। खाना पकाने का कहता तो इस पर मौत आ जाती और जब पक जाता तो आका के साथ बैठकर चट कर जाता और इतना बेसब्रा के खाने के साथ खुद पानी पीता न मालिक को पिलाता। मार कुटाई भी इस पर असर न करती। ऐसे मनहूस के जिस काम को जाता नामुराद लौटता। किसी ने मालिक को कहा, इस मनहूस को क्यों रखा हुआ है जिसका न मुंह न मत्था जिन पहाड़ों लथा। इसको बेच दे, मैं तुझे एक अच्छा सा खिदमत गुजार गुलाम देता हूँ। अगर पैसों का ना बिके तो मुफ्त ही किसी को दे दे, बल्कि ये तो मुफ्त भी महंगा है। इससे जान छड़ा। शरीफ आका ने जवाब दिया, अगरचा ये बुरा है मगर इसकी बुराई मुझे अच्छाई की तरफ ले जाती है। इसकी जाफ़ों पे सब्र करता हूँ तो मुझे सब्र करने की आदत पड़ती है और अगर इसको बेचूंगा तो इसके ऐब बयान करना पड़ेंगे, जबकि इसकी किसी की पर्दादारी मुझे पसंद नहीं। दूसरों को इसकी मुसीबत में मुतल्ला करने से यही बेहतर है कि मैं ही इसको बर्दाश्त करता रहूँ। इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि दूसरों के लिए वही चीज़ पसंद करो जो अपने लिए करते हो, और जब ये मुझे पसंद नहीं तो इसको दूसरों के सर क्यों सौंपूं। तहम्मुल व बर्दबारी पहले तो जहर की तरह लगती है मगर बाद में शहद की तरह सुकून देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि अपनी परेशानी दूसरों के सर डालना अच्छा नहीं, जहाँ तक मुमकिन हो सवाब समझकर इसको बर्दाश्त किया जाए और दुश्मन के लिए भी खैर की ही दुआ की जाए। हकायत में जिस हदीस का हवाला दिया गया इसके अल्फाज, करीब क़यामत के इस दौर में बेशुमार मुसलमान ऐसे हैं कि जो दूसरों की तकलीफ़ पर खुश होते हैं और दूसरे भाई को आराम सुकून में देखकर हसद की आग में जल उठते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।